Hello bachcho, let's see this question. The question says that photoelectric effect takes place in an element A. Its work function is 2.5 electron volt and threshold wavelength is lambda. And other element B is having work function of 5 electron volt. Then find out the maximum wavelength that can produce photoelectric effect in B. ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो है वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो वर्क फंक्शन है वो हमें पता ही है कि दैट इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फोटो इमिशन। जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होता है तो उस वक्त हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तभी फ्री हो पाते हैं जबकि उनको मिनिमम एनर्जी जो कि फ्री होने के लिए रिक्वायर्ड है वो मिल जाती है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं और फाई का वैल्यू जो होता है वो एच न्यू होता है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एच सी बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन जो है उसको फाई से डिनोट ना करके कहीं कहीं डब्ल्यू नॉट से भी डिनोट किया जाता है। दैट इज़ ऑल्सो कि वो वर्क फंक्शन ही है। अब देखिए वर्क फंक्शन जो है उसमें और लैम्डा में एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो वर्क फंक्शन और लैम्डा ये एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू सी। ये वैल्यू जो है ये कैसे होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। देयरफॉर हमारा जो फाई है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहाँ आपको जो गिवन है वो और ये रिलेशन जो आया है बेसिक फॉर्मूला से, अब इस पर आपको फोकस करना है। तो सब जो गिवन क्वांटिटी या कंडीशन है वो देख लेना चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि गिवन इन क्वेश्चन दैट वर्क फंक्शन फॉर ए, हमको ए के लिए जो वर्क फंक्शन है वो कितना गिवन है, तो दैट इज इक्वल्स टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन फॉर ये जो है ये हो गया वर्क फंक्शन फॉर ए एंड वर्क फंक्शन फॉर दैट इज 5b इज इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम गिवन वैल्यूज दैट वर्क फंक्शन फॉर b इज डबल एज कंपेयर टू। तो हमारे पास जो रिलेशन है, सो बाय यूजिंग पाई is proportional to 1 by lambda, देख लेते हैं phi of a upon phi of b is equals to lambda of b upon lambda of a, क्योंकि ये अपोजिट या कह लीजिए दोनों इनवर्स हैं। तो लैम्डा ऑफ b कितना हो जाएगा, phi a। phi a कितना है, phi a है आपके पास 2.5, phi b कितना है दैट इज 5 एंड इंटू 5 लैम्डा। तो अगर मैं लैम्डा ए को लैम्डा पुट कर दूँ, सिंस लैम्डा ए इज गिवन एज लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा ऑफ बी इज इक्वल्स टू ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 ऑफ लैम्डा। तो मेरे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है बी के लिए वो आ रही है λ/2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन से कैलकुलेटेड वैल्यू मैच करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इससे हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू मैच करती है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।